अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम के बायसरान में सयाहों के ग्रुप पर दहशतगर्दों का हमला, एक सयाह जाँ बाक, मुतअद्दिद जख्मी, कहीं एक की हालत नाजुक, हमलावरों की तलाश जारी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, वजीर आजम की अमित शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत, हालात को काबू में लाने और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए तमाम इकदाम उठाने की हिदायत दी। पहलगाम में सयाहों के ग्रुप पर दहशतगर्द हमला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला की मजम्मत, नफरत अंगेज हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जाएगी, मनोज सिन्हा। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर 24 घंटे में ट्रैफिक बहाल करना हुकूमत की तरजीह, हम हुकूमत हिंद से इस इलाके को आफतजदा जोन करार देने की दरख्वास्त करेंगे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर जम्मू शाहराह मुसलसल तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद, मुख्तलिफ मुकामात पर दरमांदा मुसाफिरों ने अब मंजिलों तक पहुंचने के लिए पैदल सफर शुरू किया। रामबन जिला में होने वाली तबाही को कौमी आफत करार देने की सिफारिश करेंगे, दुकानों, मकानात, ज़रई जमीन की तबाही की जामिया रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर दाखिला को पेश करेंगे, सुनील शर्मा। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से सिविल सर्विस इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान, जम्मू कश्मीर से 14 उम्मीदवार भी कामयाब, 3 से 5 को IAS और 2 से 4 को IPS मिलने का इम्कान। अब पेश है इन खबरों की तफसील। अनंतनाग जिला में पहलगाम के ऊपर वाक़ा बायसरान में सयाहों के एक ग्रुप पर मिलिटेंटों के हमले में एक सयाह जाँ बाक हो गया, जबकि एक दर्जन के करीब जख्मी हो गए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक सयाहों का एक ग्रुप वहां जंगली इलाके में खुले घास में सैर व तफरीह में मसरूफ था, जिस दौरान दहशतगर्दों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसके साथ ही वहां अफरा तफरी का माहौल फैल गया और हर तरफ चीखू पुकार सुनाई दी। मालूम हुआ है कि फायरिंग के साथ ही वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम पहुंच गई, जिन्होंने सयाहों को खून में लथपथ देखा और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कई सयाह जख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज की हालत नाजुक है। जख्मियों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग शामिल हैं। अब तक के नामों में वेणु भट्ट, मानक पाटिल, रेणु पांडे, S बालाचंद्रू, डॉक्टर परमेश्वर, अभिजावन राव, संतरू और साहशी कुमारी शामिल हैं। जख्मियों की असल तादाद ज्यादा बताई जाती है, जिनमें से मुतअद्दिद इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों में तलाशी मुहिम शुरू करते हुए इलाके और इसके आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में सयाहों के ग्रुप पर हमले के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और फौरी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने वजीर दाखिला पर जोर दिया कि वो जाती तौर पर हमले की जगह का दौरा करके जमीनी सूरत हाल का जायजा ले। मालूम हुआ है कि वजीर आजम ने अमित शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और तमाम सूरत हाल से आगाही हासिल कर ली। दरअसल वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में एक हंगामी मीटिंग बुलाई है, ताकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। आला सतही मीटिंग में वजारत दाखिला, इंटेलिजेंस एजेंसियों और मरकजी नीम फौजी दस्तों के आला हुक्काम की शिरकत मुतवक्का है। ख्याल है कि पहलगाम के बायसरान में एक दहशतगर्दाना हमले में एक सयाह की हलाकत की तस्दीक की गई थी। मरने वाले की शिनाख्त शैलेंद्र कल्पिया के तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम के बायसरान इलाके में के एक ग्रुप पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। तफसीलात के मुताबिक पहलगाम में सयाहों के ग्रुप पर हमले की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिखा, पहलगाम में सयाहों पर हमला यकीन से बालातर सदमा, इस नफरत अंगेज हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि DGP और सिक्योरिटी हुक्काम से बात की,
फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच गई हैं और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के हुक्काम को हिदायत की है कि पहलगाम में दाखिल होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मनोज सिन्हा ने कहा कि एक जख्मी सयाह को निकाल कर जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है। दरियासना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें यकीन से बालातर सदमा पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन से बाहर सदमा हुआ है। हमारे सयाहों पर यह हमला गिनावना है। इस हमले के मुर्तकब जानवर हैं, गैर इंसानी और हकारत के लायक हैं। मजम्मत के लिए कोई अल्फाज काफी नहीं हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन इलाके का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी मुनक्किद की, जिस दौरान उन्होंने बचाव कार्रवाइयों और श्रीनगर जम्मू शाहरा की बहाली के लिए हो रहे काम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को 24 घंटे के अंदर खोलने की भरपूर कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह लैंडस्लाइडिंग में फंसी मासूम जानों की हिफाजत करना थी और हमने उन्हें तेजी से निकाला। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब हमारी तरजीह कौमी शाहरा को दोबारा जोड़ना होगी, क्योंकि जब तक हम सड़क को दोबारा जोड़कर दोबारा तामीर नहीं करते, हमारे लिए मवाद को रामबन भेजना मुमकिन नहीं है। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर मुसलसल तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद रही। नुमाइंदे के मुताबिक इतवार को भारी बारिशों के बीच रामबन के मुकाम पर श्रीनगर जम्मू शाहरा का काफी हिस्सा ढह गया, जिसके बाद में ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर बादल फट जाने के वाक़े ने तबाही मचा दी और श्रीनगर जम्मू शाहरा का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के साथ साथ दीगर इमलाक को भी काफी नुकसान पहुंच गया। उन्होंने कहा कि मंगल को मुसलसल तीसरे रोज भी किसी भी किस्म की गाड़ी को शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।